नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा, यानी देश में अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर बारिश होने की संभावना है और कहां पर अब जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे पूरे विस्तार से, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। इस समय ये आज सुबह की यानी 11 फरवरी की सुबह की इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो क्लाउडिंग है वो सेंट्रल इंडिया पर, जिनमें छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये यहाँ पर बादल क्यों हैं ये हम आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग चक्रवाती सिस्टम भी है जो यहाँ पर बना हुआ है। एंटी साइक्लोन क्या कर रहा है कि ये हवाओं को जो है क्लॉकवाइज घुमा रहा है इस तरीके से और यहाँ पुश कर रहा है। साथ ही ये सिस्टम, ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इन हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर क्लाउडिंग डेवलप हो रही है और यहाँ ये बादल आपको दिखाई दे रही है। इन भागों पर पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ बारिश दर्ज की गई है और हालांकि बारिश हल्की हुई है, पर लेकिन चूँकि इन भागों पर पहले कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं हुई थी, इसलिए ये बारिश भी यहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। पर लेकिन क्या होता है कि बारिश के साथ साथ कभी कभी ओलावृष्टि हो जाती है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुँचता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो उत्तर भारत के हिस्से है यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है जो यहाँ पर मौसम को प्रभावित करे और बारिश दे। एक सिस्टम है जो इस समय हमें भूमध्य सागर और इसके आसपास के हिस्सों पर दिखाई दे रहा है और ये लगभग 14 या 15 फरवरी के आसपास यहाँ जम्मू कश्मीर के पास आएगा, पर लेकिन ये काफ़ी हायर एल्टीट्यूड से होकर गुजरेगा, जिसकी वजह से इसका जो प्रभाव रहेगा वो सिर्फ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पर लेकिन ये जो सिस्टम यहाँ बना हुआ है इसकी वजह से मैदानी हिस्सों पर भी कुछ बारिश आपको 14 या 15 फरवरी के आसपास देखने को मिल सकती है। पर लेकिन बारिश ज़्यादा नहीं होगी, हल्की ही रहेगी, यानी उससे कुछ ओलावृष्टि होने की संभावना फ़िलहाल नहीं है। इसके बारे में हम आपको और अधिक विस्तार से बताएंगे आगे वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। इस समय आप देख सकते हैं कि 12 फरवरी को जो सिस्टम हमने आपको बताया था कि एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर बना हुआ है, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग चक्रवाती सिस्टम भी है जो यहाँ पर डेवलप है। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से क्या हो रहा है कि अरब सागर से ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मॉइस्चर को खींच रहा है, साथ ही साथ कुछ मॉइस्चर ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी से यहाँ भेज रहा है। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, छत्तीसगढ़, साथ ही उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से और साथ ही पश्चिम बंगाल, इन भागों पर क्लाउडिंग आपको दिखाई देगी और यहाँ 12 फरवरी को आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। ज़्यादा बारिश नहीं होगी, पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर यहाँ पर ओलावृष्टि भी हो जाए। पर साथ ही साथ आप देखिए कि ये जो सिस्टम यहाँ बना हुआ है इसके प्रभाव की वजह से कुछ जो हवाएं है पूर्वी दिशा से भी उत्तर भारत के हिस्सों पर भी पहुँच रही है। पर लेकिन यहाँ पर सिस्टम नहीं है जो मौसम को प्रभावित करे, इसलिए यहाँ हवाएं तो पूर्वी दिशा से चलेंगी पर लेकिन मौसम को प्रभावित नहीं करेंगी। इसलिए यहाँ पर मौसम तमाम हिस्सों पर बिल्कुल साफ़ रहेगा, पर चूँकि हवाएं बदली है और पूर्वी नमी वाली हवाएं चली है, इसलिए यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और इन भागों पर मौसम भी साफ़ रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ दिन में तो सर्दी कम हो जाएगी पर लेकिन रात में सर्दी महसूस की जाएगी। शेष जो हिस्से हैं जिनमें दक्षिण भारत के तमाम हिस्से और पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत, यहाँ पर कोई हलचल नहीं होगी और इन भागों पर मौसम 12 फरवरी को बिल्कुल साफ़ बना रहेगा। पर लेकिन जब ये सिस्टम धीरे धीरे पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बारिश भी आपको इन भागों पर भी देखने को मिलेगी। 13 फरवरी के मौसम को देखें तो एक WD है जो इस समय लोअर एल्टीट्यूड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो यहाँ पर है और ये क्या होगा कि ये यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा और यहाँ से आगे मूवमेंट नहीं करेगा। पर लेकिन ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र देखिए आगे बढ़ा है और राजस्थान के यहाँ पहुँच गया है। साथ ही जो एंटी साइक्लोन है वो भी आगे बढ़ते हुए अब जो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से जो बारिश पहले विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र पर हो रही थी वो आगे बढ़ते हुए अब छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और साथ ही पश्चिम बंगाल और बिहार के पश्चिमी हिस्से, इन भागों पर देखने को मिलेगी। और यहाँ से ये बारिश धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्य हिस्सों पर भी आपको देखने को मिलेगी। शेष जो हिस्सा आता है जिनमें संपूर्ण उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर कोई हलचल नहीं होगी और इन भागों पर 13 फरवरी को भी मौसम बिल्कुल साफ़ बना रहेगा। अंडमान सागर पर कोई हलचल नहीं है और यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल साफ़ बने रहने की संभावना दिखाई दे।
14 फरवरी के मौसम को देखें तो एंटी साइक्लोन आगे बढ़ेगा और कुछ पश्चिम बंगाल के हिस्सों पर पहुंचेगा। साथ ही एक नया सिस्टम जो चक्रवाती वायु के क्षेत्र के रूप में था वो आगे बढ़ते हुए सेंट्रल यूपी पर पहुंच जाएगा। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर बारिश बढ़ेगी और ये कुछ बारिश आपको 14 फरवरी को दिल्ली और आसपास के हिस्सों पर भी देखने को मिलेगी। पर लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम रहेगी, पर हवाएं इन भागों पर बदल जाएंगी और जो हवाएं पहले उत्तर दिशा से चल रही थी वो ब्लॉक होकर अब पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिशा से चलनी शुरू होंगी। पर लेकिन उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से और बिहार से सटे हिस्से आते हैं, यहाँ पर आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इन भागों पर बारिश के साथ कहीं कहीं पर 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो यहाँ पर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही, पर लेकिन एक WD है जो हमने आपको पहले बताया था वो आगे बढ़ते हुए 14 फरवरी के आसपास जम्मू कश्मीर के पास पहुँचेगा। पर इसके प्रभाव की वजह से सिर्फ जो बारिश और बर्फबारी होगी वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर ही देखने को मिलेगी। धीरे धीरे ये यहाँ से लोअर एल्टीट्यूड पर आगे बढ़ेगा और इसका प्रभाव आपको पूर्वोत्तर भारत पर भी देखने को मिलेगा, जो लगभग 16 या 17 फरवरी के आसपास दिखाई देगा। पर लेकिन यहाँ भारी बर्फबारी नहीं होगी, सिर्फ हल्की ही और ऊंचाई वाले हिस्सों पर ही आपको देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में पहुँचे तो ये एंटी साइक्लोन कुछ मॉइस्चर को यहाँ फीडबैक कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ बारिश आपको तमिलनाडु के हिस्सों पर भी देखने को मिलेगी और यहाँ भी हल्की बारिश होने की संभावना है। शेष भाग जिनमें संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि एक स्ट्रॉन्ग WD आएगा जो लगभग 20 या 21 फरवरी के आसपास आने की संभावना है, जिसके प्रभाव की वजह से उत्तर भारत के तमाम हिस्से, साथ ही मैदानी हिस्से, लगभग इन भागों पर बारिश देखने को मिलेगी और ये बारिश कितनी होगी इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।